Assalamualaikum everybody. I hope all of you are fine. So today is our math class. So my name is Rabia Khalil and I am your math teacher. So let's talk about our English book. This is our math book, class 6. This is a new edition of Afaq Sun series. So now I want to share with all our midterm syllabus. So here are midterm syllabus. Unit number 1 sets. Unit number 2 factors and multiples. Unit number 3 simplifications. Unit number 4 introduction to algebra. Unit number 5 perimeter and area. This is our midterm syllabus. So now we are going on unit number 1 sets, page number 1. The question is, what is set? Sets क्या होते हैं? So the collection of group of any object is called sets. किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रुप की जो भी आपकी कलेक्शन होती है उसे हम कहते हैं कि वो सेट्स कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल्स है. नंबर 1 a group of students of grade 6. पहले एग्जाम्पल आपके पास क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, यानी कि आपके पास ग्रेड 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रुप की जो कलेक्शन है वो आपके पास कही कि वो उस क्लास 6 के सेट है. एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास में क्या है? अ बंडल ऑफ बुक्स. अ बंडल ऑफ बुक्स फॉर ग्रेड 6. अब आपके पास ग्रेड 6 के बुक्स का जो भी बंडल है, जो भी उसका सेट है, जो भी उसकी कलेक्शन है वो आपके पास क्या कहलाएगी? सेट. तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन थी और ये सेट का आपके पास एग्जाम्पल. तो सेट आपके बेसिकली होता है क्या है? ये आपके पास होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा. सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी यूज इन सेट इन मैथ्स, कि हम मैथ्स में सेट को यूज करते क्यों? हमारा सवाल ये है. तो इसका जवाब तो ये होगा, टू रिप्रेजेंट आवर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मैथ्स वी यूज द वर्ड सेट. अगर हमें मैथ्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सेट. तो मैथ्स में इसलिए हम सेट का हमें सेट में मैथ्स में हमें सेट यूज करना है. तो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो या किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो तो वहाँ हम वर्ड यूज करेंगे सेट. तो मैथ्स में ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है. सो द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज एलिमेंट्स और मेंबर्स. अब आपके पास बात आती है कि एलिमेंट्स क्या हैं और उसके मेंबर्स क्या हैं. तो आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की और मेंबर्स की. ओके, तो मैं आपको एलिमेंट्स और मेंबर्स के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आपके पास एग्जांपल है, लाइक आपके पास एक सेट है. सेट आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5. ये आपके पास एक सेट है और सेट को हमेशा आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं. ओके, तो ये आपके पास एग्जांपल, ये आपके पास एक सेट है, ये आपका पूरा एक सेट है. ठीक है, तो इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जितने भी इसके अंदर नंबर्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स. यानी कि जो आपके पास नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं. ओके, यानी कि सारे नंबर्स को हम क्या नाम देंगे? या तो ये एलिमेंट्स हैं या फिर ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं. ओके, तो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो भी आपका सेट होगा, सेट आपको कुछ भी हो, लाइक आपके पास एक और सेट होगा, उस सेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ ABCE लिखा हुआ है. तो इस ग्रुप इस सेट के अंदर आपके पास जो A B और E है ये अलग अलग आपके पास क्या है? ये आपके एलिमेंट्स हैं या फिर आप कह लेंगे आपके मेंबर्स ऑफ अ सेट, यानी कि आपके सेट के क्या है? मेंबर्स हैं. ओके, सो अब आगे चलते हैं. और अब आपके
आपके पास इस सेट को मैंने क्लियर कर दिया है कि सेट के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन क्या उन एलिमेंट्स को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज होगा या ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपके पास एक सेट है, ओके, ये आपका क्या था, ये आपका एक सेट है, ठीक है। इस सेट के अंदर तमाम नंबर क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो अब बात ये है कि क्या आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर यानी कि जो नंबर्स आपके पास लिखे गए हैं क्या इन नंबर्स को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ तो मैं इस 3 को उठा के पहले लिख दूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 को पहले लिख दूँ, 4 को इसके बाद लिख दूँ और 1 को लास्ट में लिख दूँ। तो मैंने इसका क्या चेंज किया, मैंने इस सेट का ऑर्डर चेंज किया, ओके। सेट आपका ये था, ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऑर्डर को चेंज किया और मैंने इसकी नंबर्स को क्या किया, आगे पीछे कर दिया। लेकिन बात वही ये कि एक सेट ही है लेकिन उसके ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि एलिमेंट्स के जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज तो हो सकता है लेकिन वो रिपीट नहीं हो सकता। रिपीट मीन्स यानी कि अगर आपके पास 3 है तो मैं ये नहीं कि 3 को 2 टाइम्स लिख दूंगी, ये नहीं कि मैं 2 को 4 टाइम्स लिख दूंगी, या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 4 को 2 बार लिख दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के आप ऑर्डर तो चेंज कर सकते हो लेकिन आप उनके ऑर्डर के नंबर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये थी, आपने इनका ऑर्डर तो चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज हो सकता है, आराम से चेंज हो सकता है, कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है लेकिन आप उनको रिपीट नहीं कर सकते। दे नॉट मस्ट बी रिपीटेड बट दे कैन चेंज देयर ऑर्डर। अब हम बात करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि आखिर इन एलिमेंट्स का सिंबल है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ अ सेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ अ सेट। मैंने आपको अभी बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने भी एक सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो तमाम आपके पास क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई सिंबल लाजमी होता है और मैथ्स के अंदर हम ज़्यादातर सिंबल से यूज़ करते हैं। तो अब ये आपका जो वर्ड है एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए आपके पास एक सिंबल यूज होता है, वो सिंबल आपका क्या होता है, ये होता है। ये आपका किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सिंबल है। अब ये सिंबल आपने यूज कर करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सेट है, मैं यहाँ पे एक सेट लिखती हूँ, ए इज इक्वल टू, ये आपका सेट है 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये आपका एक सेट हो गया। अगर मुझे अभी ये नहीं पता कि ये सेट जो होता है ये सेट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसी हाथ रख देती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने जस्ट एक सेट लिखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सेट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ तो हमने यहाँ लिखी है, यही चीज़ हमें बताती है कि ये जो आपका ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो जब हमें ये सिंपल यूज़ करना होगा, ये सिंपल हम तब यूज़ करते हैं, ये जो आपका एलिमेंट का सिंबल है ये सिंबल आप तब यूज़ करेंगे जब आपको बताना हो कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोई भी एलिमेंट अगर इस फैमिली से बिलोंग ना करना हो तो उसके लिए दूसरा सिंबल है, वो सिंबल आपके पास क्या होगा, वो सिंबल आपका ये कहलाएगा। अर्थात ये आपका सिंबल किसके लिए, नॉट एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपके पास इस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स आपके पास इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर इसके अंदर आ जाता है जो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता तो उसके लिए आप कौन सा एलिमेंट कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल आप उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब इससे लिखने का तरीका क्या है, हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कि इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को लिख के भी दिखाएंगे किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं। लिखने का तरीका इसका ये होगा आपके पास कि आपके पास पहला नंबर क्या है, 10 है। इस सेट का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 10 है, ठीक है। हमें पता है कि ये 10 जो है एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, बिलोंग करेगा तो हम ये सिंबल लगाएंगे और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल है और अगर ना बिलोंग कर रहा हो तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने बताना है कि इसका जिस सेट के
तमाम एलिमेंट इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ये सॉल्व आपके पास किस तरीके से होगी, आपने इस सेट का पहला एलिमेंट लिखा 10 और सिंबल क्या लगाया ये, यानी कि इसका मतलब ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद फैमिली क्या है, आपकी फैमिली आपके पास ए है, तो ये इसको लिखने का तरीका है। इस तरह जितने भी सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं वो आपके पास इसी तरीके से लिखे जाएंगे। किस तरीके से, दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है 20 भी इसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे और सेम ऐसे आपके पास ए की फैमिली लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट क्या है सेट का 30 के साथ भी आप एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे और जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो फैमिली आप यहाँ पे लिख देंगे। आज का फोर्थ नंबर आपके पास क्या है 40 के साथ भी आप क्या लगाएंगे, एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे और जिस फैमिली से बिलोंग कर रही है, बिलोंग कर रहे हैं ए की फैमिली से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ जो नंबर जो इस सेट का एलिमेंट जो तमाम एलिमेंट इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये है। अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि ये 25 जो है 25 भी जो है इस एलिमेंट इस फैमिली से बिलोंग कर, लेकिन 25 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा है कि एक नंबर 25 है कि वो इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 25 इसके अंदर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी 25 नॉट बिलोंग के लिए मैंने क्या बताया, सिंबल आप ये सिंबल यूज करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे ए। ये जब लगाएंगे जब आप ये देखेंगे कि उस सेट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट होगा तो इस तरीके से, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये तमाम चीज़ें क्या थी, एलिमेंट्स ऑफ द सेट के लिए सिंबल्स बताए और नॉट एलिमेंट के लिए मैंने आपको सिंबल्स बताया। अब आगे चलते हैं और अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास एक सेट है, मैंने कोई भी नाम दे दिया, मैंने उसको नाम दे दिया, मैंने उसकी फैमिली को नाम दे दिया और मैं लिखूंगी सेट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। और सबको पता है कि स्टेशनरी आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास पेंसिल हो जाती है, एक पेन हो जाता है और रेजर हो जाता है, स्केल हो जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके पास किसके अंदर आती हैं, स्टेशनरी आइटम्स के अंदर आती है। लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि एप्पल भी स्टेशनरी आइटम है, तो आप साफ कहेंगे कि एप्पल कभी भी स्टेशनरी आइटम के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें स्टेशनरी आइटम में होती हैं। तो हम इस एक एक चीज़ को, इस एक एक एलिमेंट को इसकी फैमिली से बिलोंग करके देंगे। लाइक मैंने आपको पीछे दिखाया कि मैंने इसके इस सेट का पहला एलिमेंट क्या लिखा, पेंसिल लिखा। उसके बाद हमें पता है कि ये जो पेंसिल है ये इससे बिलोंग कर रही है, तो क्या लिखेंगे, बिलोंग के लिए लगाएंगे ये सिंबल लगाएंगे और क्या लिख देंगे आप। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि मैं यहाँ स्टेशनरी आइटम्स में एप्पल भी लिख, लेकिन मुझे पता है कि एप्पल स्टेशनरी आइटम्स के अंदर नहीं होता, तो मैं क्या लिखूंगी, एप्पल नॉट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ आर। तो ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर आपके पास उस सेट के अंदर जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो तो ये सिंबल लगेगा, और अगर बिलोंग ना कर रहा हो तो ये सिंबल लगेगा। ये तमाम चीज़ें एलिमेंट ऑफ अ सेट की थी। अब बात करिए कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के लिए आपको मैंने एलिमेंट ऑफ अ सेट बता दिया, आपको उसका सिंबल बता दिया, और जो सिंबल आपने कब वो सिंबल यूज करना है, कब कौन सा नॉट बिलोंग का यूज करना है, सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन अब कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के अंदर आपके पास होता है क्या है, सबसे पहले हम कार्डिनलिटी को, जैसे एलिमेंट का सिंबल था ऐसा ही कार्डिनलिटी का भी सिंबल है। इसका सिंबल आपके पास क्या है, ये इसका क्या कहलाएगा, सिंबल। स्मॉल एन जो है वो कार्डिनलिटी का सिंबल है।
कार्डिनलिटी में होता है क्या है आपके पास, जैसे आपके पास एक सेट में लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, जो एन है ये स्मॉल एन सिंबल है कार्डिनलिटी का। जैसे एलिमेंट का सेट था, नॉट एलिमेंट का सिंबल था, एलिमेंट का सिंबल था, ऐसे कार्डिनलिटी का भी आपके पास सिंबल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेट लिख रही हूँ, ठीक है, ये आपके पास सेट क्या है, b इज इक्वल टू 3 6 9 12। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब ये होगा आपके पास कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है ना, वो आपने उसको लिख के दिखाने। जैसे अभी आपके पास एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास है 1 2 3 4, यानी कि आपके पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। और किसकी फैमिली से, b की फैमिली से। तो बस कार्डिनलिटी के अंदर आपने ये करना होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स को काउंट करना होता है और बताना होता है कि तो हम बात कर रहे थे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट मैंने आपको बताया था कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे एक सेट लिख के दिखाया। सेट आपका क्या था, b इज इक्वल टू 3 6 9 12। ये आपके पास एक सेट है। अब हमें ये बताना है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो जैसा आपके पास एलिमेंट का सिंबल था, एलिमेंट का सिंबल आपके पास क्या था, यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल मैंने आपको बताया था कि आपका इसका सिंबल ये है। अगर नॉट एलिमेंट की बात होगी तो नॉट एलिमेंट का सिंबल आपके पास चेंज होगा, वो सिंबल आपका क्या होगा, ई के साथ एक कट लग जाएगा। तो ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी। जैसे अगर एलिमेंट नॉट एलिमेंट का सिंबल है, ऐसे ही आपके पास कार्डिनलिटी का भी सिंबल आता है। और कार्डिनलिटी का सिंबल आपके पास क्या होता है, ये स्मॉल एन होता है। अब सेट मैंने यहाँ लिखता हूँ, मुझे ये बताना है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगी, जब मैं काउंट करूँगी तो यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उतने एलिमेंट्स यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे कार्डिनलिटी का सिंबल। कार्डिनलिटी का सिंबल आपके पास क्या होता है, स्मॉल। ये मैं इसको समझे कि मैं एक तरीके से इसको सॉल्व कर रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, मैं इसका यहाँ पे आंसर लिख के सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, कार्डिनलिटी का सिंबल आपके पास क्या होता है, स्मॉल एन होता है। उसके बाद हम इसके साथ ही ब्रैकेट में वो लिखेंगे कि ये सेट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये सेट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बी की फैमिली से। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा कि जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो फैमिली जो उसको आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फिर इज इक्वल टू जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स को काउंट करके वो एलिमेंट्स आप यहाँ लिख देंगे। अभी कितने एलिमेंट्स है, 4, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, 4। ये आपका सॉल्व हो गया। एक समय मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है। अब आपके पास इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इस सेट के अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट हैं। तो इसको लिखने का वही तरीका होगा, ये किसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आर की फैमिली से। आर की फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसको लिखने का तरीका आपके पास ये होगा। वैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आप कार्डिनलिटी का क्या बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे। उसके बाद जो भी फैमिली से, पहले बी की फैमिली से था, अब कौन सी फैमिली से, अभी आर की फैमिली से। तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। इज इक्वल टू जितने एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है वो आप काउंट करके यहाँ लिख देंगे। कितने एलिमेंट्स है आपके पास, 5 है, तो आपने क्या क्या लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। बस ये आपका आंसर होगा। इसमें आपसे जहाँ तक कार्डिनलिटी और सिंबल पूछा जाएगा वहाँ आप यही करेंगे, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद उसको आप इस तरीके से लिख देंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।